नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। रीजनिंग सेशन में रीजनिंग पार्ट 29 टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसे मैं आसान तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज से आपके 5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में सीधा ऑप्शन आप डाल दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे कर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि एसएससी दिव्य का परिवार बढ़ता रहे और बड़ा परिवार बन जाए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में है, शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनें। अब यहाँ जो दिया हुआ है शब्द, इस शब्द को अल्फ़ाबेट क्रम के अनुसार सजाना है और ऑप्शन में से ढूंढना है कौन सा ऑप्शन में ये सजेगा। 1 नंबर किस नंबर पे जाएगा, 2 नंबर किस नंबर पे जाएगा, 3 नंबर किस, 4 नंबर किस, 5 नंबर किस पे जाएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए आसान तरीका हम बता चुके हैं, पुनः फिर बता रहे हैं डिटेल्स में। डिटेल्स आप बेसिक समझना, बेसिक यदि आप समझ लेते हैं तो आप 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और निकाल लेंगे ऑप्शन। अब बेसिक इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार F पहले आएगा, F 6 नंबर पे होता है। चूँकि पाँचों में F पहला लेटर है, ये भी स्मॉल में होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सेकेंड लेटर पे U है, U 21 नंबर पे होता है। पांचों शब्दों में U सेकेंड पर है तो 2 लेटर सबका बराबर हो गया। तीसरा लेटर अब मैच करेंगे हम, N कहाँ पे होगा, N होता है 14 नंबर पे, इसमें भी N है और इसमें भी N है और इसमें भी N है, ये तीनों लेटर सेम हो गया। अब जब 3 लेटर सेम हो गया और इसका ये N यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है ये सबसे R जो होगा 18 नंबर पे, 18 नंबर 17 के बाद वाला जो अक्षर आएगा वो ये 5 नंबर वहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये तीनों का तीनों लेटर मिल गया, तो अब चौथा लेटर मिलाएंगे K11, K11 पे होता है। यहाँ G कहाँ पे होता है, G 7 नंबर पे होता है। और D कहाँ पे होता है, D 4 नंबर पे होता है। और यहाँ फिर N है, N का मतलब हो गया ये 14 नंबर पे होगा। अब जब ये हम ज्ञात किए तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, तो इसका मतलब है ये 3 नंबर वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लिख लेंगे। सेकेंड नंबर में कौन सा आएगा, ये 7 जिस पे है, 4 के बाद स्थानीय मान 7 का होगा, ये सेकेंड नंबर वाला आपका सेकेंड में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 और 14 में 11 पहले आएगा, तो 1 नंबर जो है आपका वो तीसरे नंबर पे आएगा और 4 नंबर आपका चौथे नंबर पे ही आएगा, 5 नंबर 5वें नंबर पे ही आएगा। तो मेरा ऑप्शन जैसे आया ये ऑप्शन ढूंढेंगे हम कहाँ पे है, ये कैसे ज्ञात किए, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, 3 2 1 4 5, 3 2 4, 3 2 1 4 5 ऑप्शन नंबर डी में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5.5 30.25 समानुपात 11.0 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह मान ज्ञात करना है। इस दोनों का पैटर्न ढूंढते हुए, संबंध ढूंढते हुए, रिलेशन बनाते हुए, अब यहाँ पे संबंध क्या बन रहा है, 5.5 को क्या किया, 5.5 को क्या किया गया, इसका स्क्वायर निकाला गया। स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर 5.5 को 2 बार, इसका मतलब है 55 को हम
2 बार गुना करेंगे और 2 स्थान के बाद दशमलव हम डाल देंगे। जब हम 55 को गुना करते हैं तो 3025 आता है। 25 हाथ में 2 हासिल 2 25 2 27 25 25 2 27 5 7 5 12 7 2 9 1 10 2 1 3 कितना आ गया मेरे पास 325। अब दशमलव कितना था, दोनों में एक एक दशमलव है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव डाल देंगे। तो ये पैटर्न हम इसके साथ, इस दोनों के साथ हमने रिलेशन ढूंढ लिया कि इस दोनों में क्या रिलेशन है। अब उसी प्रकार से 11.0 का हमें निकालना है। तो 11.0 का क्या निकलेगा, 11.0 का वर्ग करेंगे हम। 11.0 का वर्ग करेंगे तो 11 गुना 11, इसका मान 121.00 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 121.00। 121.0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्पर्श महसूस करना के साथ जो संबंध है वही संबंध अभिवादन का किसके साथ होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। स्पर्श महसूस करना, जब स्पर्श किया जाता है किसी को तो वो महसूस करता है कि वो हमें टच किया, छुआ है। उसी प्रकार से अभिवादन जब कोई करता है तो उसमें मुस्कान का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, सफलता की ज़रूरत ही नहीं है, शिष्टाचार की ज़रूरत नहीं है। उसका संबंध स्वीकार करना से है। अभिवादन क्या किया जाता है, स्वीकारा जाता है। जैसे स्पर्श महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन को स्वीकार किया जाता है। जैसे आप किसी का अभिवादन करते हैं तो आपका अभिवादन स्वीकार करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। अब इसका डायग्राम बनाइए, अच्छा से डायग्राम समझिएगा। ई का पुत्र ए है, पुत्र नीचे हो जाएगा जो ए है और पुत्र हम यहाँ लिखेंगे। डायग्राम सही से बनाना सीखिएगा। बी का पुत्र डी है, अब यहाँ इस दोनों में बी कहीं है नहीं तो हम आगे देखते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ये ए है, पैरेलल हो जाएगा, एफ के साथ शादी हुआ तो ये इसका ए का क्या हो गया, पत्नी हो गया। अब हम आते हैं अगला स्टेप, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है तो यहाँ पे बी ऊपर में एक आ जाएगा जिसकी पुत्री है, ये पुत्री मीन्स बेटी होता है, पुत्री है एफ। अब ये हम डाल दिए। अब ये डी का, अच्छा एक लैंग्वेज यहाँ छूटा हुआ था, अब इसको रिलेशन का, बी का पुत्र डी है, अब बी यहाँ पे है तो बी का पुत्र भी है एक जिसका नाम डी है, ये पुत्र हो गया। अब क्या प्रश्न में दिया हुआ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। अब लीजिए यहाँ पे ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये जो डी है, डी का ए के साथ, मतलब ए का डी कौन लगेगा, ए का डी। जब यहाँ समझिए ई का पुत्र ए है और ए की पत्नी है, जब ए की पत्नी एफ हुई और बी इसका माँ है, एफ की माँ कौन है, बी है, और डी की भी माँ बी है तो ये एफ का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एफ का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई जब हो जाएगा एफ का तो पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या होगा, पत्नी का भाई साला होता है, पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला। ए का डी साला रिलेशन में आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यदि मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये संबंधित प्रश्न है। यदि परसेंट का अर्थ गुना
गुना का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ घटाव तथा भाग का अर्थ जोड़ हो तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो गुना है, गुना के जगह पे क्या होना चाहिए वो हम ढूंढते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये दिया हुआ है गुना का अर्थ भाग दिया हुआ है। गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, किसमें, भाग में दिया है। तो गुना के जगह पे हम क्या डालेंगे, भाग डालेंगे। जोड़ का अर्थ क्या होगा, जोड़ का अर्थ कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जोड़ का अर्थ किससे दिया है, जोड़ का अर्थ घटाव के साथ दिया है। तो हम क्या यहाँ पे क्या डालेंगे, घटाव का चिन्ह डालेंगे। अब परसेंटेज का अर्थ क्या है, यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे गुना में है। तो परसेंटेज के जगह पे हम क्या डालेंगे, गुना डालेंगे। भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है प्रश्न में, भाग का अर्थ यहाँ है, भाग का अर्थ यहाँ आपको जोड़ में दिया है। तो भाग के जगह पे हम क्या डाल दिए, जोड़ डाल दिए। अब बराबर करके हम लिखेंगे 180 भागा 6 घटे 10 गुने 3 जोड़ 3 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 180 में 6 से भाग देंगे 30 हो जाएगा, घटे 10 को 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, जोड़ 10। ये 30 में से 30 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास कितना बच गया, 10। आंसर क्या निकल जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आ रहा है आपके लिए आपका क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये रहा क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा रिप्लाई, और रिप्लाई में आप ऑप्शन का नंबर केवल डालिएगा। ऑप्शन जो भी हो, ए बी सी या डी, केवल ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी डालिएगा। जो इसका सही आंसर होगा इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप अपना कमेंट भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।